हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। बहुत अच्छी तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग 11th क्लास की फिज़िक्स के जो टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि अगर हम लोग अपने 11th क्लास की यूनिट्स की तरफ बढ़ें, जिसे हम कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, तो उससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात को जान लेते हैं पहले कि ये फिज़िकल वर्ल्ड क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने फिज़िक्स में फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करनी है, तो हमें लाइट सा आइडिया फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। और हम देखते हैं इसको कि ये क्या है फिज़िकल वर्ल्ड, और जब हम इसको समझ पाएंगे अच्छी तरह से, फिर ही हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। तो देखते हैं ये फिज़िकल वर्ल्ड क्या होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास टॉपिक कि ये फिज़िकल जो वर्ल्ड है ये क्या है, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले फिज़िकल वर्ल्ड का मतलब ये है कि ऐसी दुनिया जहाँ जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती हो उसके बारे में स्टडी करें ना। तो क्या है वो, दैट इज़ मैटर, है ना। तो हम लोग मैटर मीन मटेरियल के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे ये फिज़िकल वर्ल्ड में कौन सा मटेरियल आता है, किसकी बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मटेरियल है क्या। तो हमें पता है कि ये पूरा ब्रह्मांड है या पूरे यूनिवर्स जो होते हैं वो दो चीज़ से बने होते हैं, और वो होते हैं मैटर एंड एनर्जी। हमें पता है सबको, हमारे पास मैटर होता है एंड एनर्जी होता है, ठीक है ना। मैटर एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, है ना। तो हमें पता है मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एनर्जी होती है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है। अगर मेरे पास m मास है तो इतना एनर्जी मिलेगा, और अगर इतना एनर्जी है तो इतना मास मिलेगा, है ना। इंटरकन्वर्टिबल है। एलिमेंट्री लेवल से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कोई पूछे कि बेसिक लेवल से क्या है हमारे पास, तो हम लोग ब्रह्मांड या उस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैटर होगा, मटेरियल बॉडीज होंगी, ठीक है। और मटेरियल बॉडी जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्या है, और उसका सबसे बड़ा एंड पॉइंट क्या है, हम इसको पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स में जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका बेसिक लेवल क्या है और एंड पॉइंट क्या है। इसका बेसिक लेवल हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ब्रह्मांड में बेसिक लेवल पे होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है जी। एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं पूरे ब्रह्मांड में, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे होते हैं, हम मानते हैं कि इनका नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका अपना कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये नहीं होता। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसे कहते हैं कि ये ज़ीरो डायमेंशन, हम इसे कह सकते हैं ना कि ये ज़ीरो डायमेंशन साइज के रहते हैं। ज़ीरो डायमेंशन का मतलब कि दे ऑक्यूपाई नो स्पेस, दे ऑक्यूपाई नो स्पेस, ये किसी स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं, बिगिनिंग लेवल पे हैं, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारे पास क्या रहते हैं, हमें पता है एलिमेंट्री पार्टिकल में हमारे पास 3 जनरेशन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, फर्मियान्स और बोजान्स होते हैं। तो 3 जनरेशन जो है, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है जी। फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये है थर्ड जनरेशन, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं इनकी 2 कैटेगरी रहती हैं, एक होते हैं क्वार्क्स, एक होते हैं लेप्टॉन्स, ठीक है। क्वार्क जो है हमारे पास ये रहते हैं। क्वार्क की अगर हम बात करें तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वार्क है वो जिसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वार्क है हमारे पास, ठीक है, ये क्वार्क ऐसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जिससे कंपोजिट पार्टिकल बनते हैं। और ऐसा माना गया आज तक कि हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते, ये बन के कंपोजिट पार्टिकल को बनाते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वार्क है अप क्वार्क, और एक होता है डाउन क्वार्क, एक होता है चार्म क्वार्क, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है टॉप, एक होता है बॉटम। ये फर्स्ट जनरेशन का है, सेकंड का है, थर्ड का है, ठीक है। ये क्या होते हैं लेटर हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल। उसके बाद है लेप्टॉन। लेप्टॉन भी हमारे पास जैसे क्वार्क्स थे ऐसे लेप्टॉन्स एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, म्यूऑन होता है हमारे पास, और टो होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, म्यू न्यूट्रिनो होता है, और टो न्यूट्रिनो होता है। ये 12 बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इन सब को हम लोग फर्मियॉन्स कहते हैं।
फर्मियॉन्स का मतलब होता है कि इन पार्टिकल का जो स्पिन होता है वो हाफ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे जब हम लोग बड़ी साइंस पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फर्मियॉन्स हैं, एलिमेंट्री लेवल पे पार्टिकल हैं जिनका अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर हम आगे बढ़े, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये आपस में इंटरेक्शंस करते हैं, है ना। इंटरेक्शन करके कंपोजिट पार्टिकल बनाते हैं। कंपोजिट पार्टिकल का मतलब है कि जब ये दो या दो से ज़्यादा आपस में मिलेंगे तो एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, नया पार्टिकल बनाएंगे, और ऐसे फिर आगे प्रोसेस बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ऐसे पढ़ें कि इसमें जो इंटरेक्शन पार्टिकल्स होते हैं, हमारे पास क्या है, इंटरेक्शन पार्टिकल्स, ये हैं इंटरेक्शन पार्टिकल्स। इंटरेक्शन पार्टिकल्स, अगर हम इंटरेक्शन पार्टिकल की बात करें तो ये बोसॉन्स हैं। बोसॉन्स वो वाले पार्टिकल होते हैं जिनका स्पिन जो है जहाँ तो जीरो होता है, जहाँ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास है बोसॉन। बोसॉन में आते हैं सबसे पहले हमारे पास ग्लूऑन, ठीक है। ये ग्लूऑन वो एक्सचेंज पार्टिकल है जो क्वार्क्स को बाइंड करता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के साथ, और हम इसको G से डिनोट करते हैं, ठीक है। ग्लूऑन ये इंटरेक्शन पार्टिकल होते हैं कि दो क्वार्क को बांधने की कोशिश करते हैं, दो से ज़्यादा को बांधने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ग्लूऑन हो गया हमारे पास। फिर होता है फोटॉन। फोटॉन हमारे पास वो एलिमेंट्री पार्टिकल है जो चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन को क्रिएट करवाता है, ठीक है। हमारे पास Z बोसॉन्स होते हैं और W बोसॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं हमारे पास बोसॉन है, ये एक्सचेंज पार्टिकल हैं। ये दोनों जो हैं वीक इंटरेक्शन में काम आते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, ठीक है। हमारे पास एक और बोसॉन रहता है जिसे हम कहते हैं हिग्स बोसॉन, ठीक है। ये हिग्स बोसॉन है हमारे पास, हम आगे इनको पढ़ेंगे ये क्या है, ठीक है। हिग्स बोसॉन है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब कभी हायर फिजिक्स को पढ़ा तो। इनको हम लोग गाज बोसॉन कहते हैं, ये गाज बोसॉन है हमारे पास, और इनको हम लोग वेक्टर बोसॉन भी कहते हैं, वेक्टर बोसॉन, और इनको कहते हैं स्केलर बोसॉन, स्केलर बोसॉन। आगे पढ़ेंगे इनको कि ये क्या है सारे। तो ये एलिमेंट्री लेवल पे हमारे पास पार्टिकल्स हैं जहां से हम कहते हैं छुन्ने से कहते हैं कि यहाँ से दुनिया फिजिकल वर्ल्ड जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। जब कभी हमारे पास दो एलिमेंट्री पार्टिकल, जैसे हम क्वार्क की बात करते हैं, दो क्वार्क मिलके एक कंपोजिट पार्टिकल बनाते हैं, तो वो जो कंपोजिट पार्टिकल बनता है उसे मेसॉन्स कहते हैं, ठीक है। और तीन अगर क्वार्क मिलके हमारे पास कोई कंपोजिट पार्टिकल बनाते हैं तो उसे हम बैरियन कहते हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल को लेटर हम डिस्कस करेंगे। हमारा मेन मोटिव था कि फिजिकल वर्ल्ड के बारे में स्टडी करना, ठीक है। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या आता है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। कि पूरे ब्रह्मांड में जो शून्य है, हम कहते हैं जीरो डायमेंशन, ये हम स्टार्ट करें कि हमारा जो जीरो डायमेंशन है, जीरो डायमेंशन हम लोग अपने जीरो डायमेंशन से स्टार्ट करें कि ये है हमारे पास जीरो डायमेंशन। जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन का मतलब है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये स्टार्ट हो गए हैं। ये एलिमेंट्री पार्टिकल, तो एलिमेंट्री पार्टिकल का डायमेंशन लगभग नेग्लिजिबल है, यहाँ से फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट होता है। तो जब एलिमेंट्री पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करके कंपोजिट पार्टिकल बनाते हैं, है ना, कंपोजिट पार्टिकल बनाते हैं, तो कंपोजिट पार्टिकल बनने के लिए क्या होता है कि दो एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास दो क्वार्क, जब टू क्वार्क्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे वही ग्लूऑन के साथ, तो हमारे पास बनेंगे मेसॉन्स। ये मेसॉन भी हैवी पार्टिकल रहते हैं, मेसॉन पार्टिकल बनते हैं, ठीक है जी। ये कंपोजिट पार्टिकल है। अब देखो एलिमेंट्री पार्टिकल मान लो ये शून्य डायमेंशन का है, अब हमारे पास कंपोजिट पार्टिकल बना जिसके हम लोग मेसॉन कह रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल बना। ये क्यों बना? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हुआ। अब हमारे पास अगर थ्री क्वार्क्स को अगर हम कंबाइन करें, थ्री क्वार्क्स को कंबाइन करें तो हमारे पास बनते हैं बैरियंस, ठीक है जी, बैरियंस, ठीक है। अब ये और साइज बड़ा हो गया इसमें। अब ये बैरियन जो बनते हैं, ये देखो, ये अप और ये डाउन, ये तीन पार्टिकल जब मिलें आपस में ग्लूऑन इंटरेक्शन के साथ तो ये बनता है प्रोटॉन, ठीक है। और अगर डाउन
और डाउन और अप क्वार्क ग्लूऑन के एक्सचेंज से बने स्ट्रांग इंटरेक्शन होती है तो हमें मिलता है न्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल से स्टार्ट हुआ कंपोजिट पार्टिकल जिसको हम लोग मेजॉन कह सकते हैं 2 क्वार्क का। फिर हमारे पास स्टार्ट हुआ 3 पार्टिकल, ये हमारे पास बन गए बैरियॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे रह गए हमारे पास। इसके बाद बना हमारे पास एटम। अब देखो आया हमारे पास एटम। ये फिजिकल वर्ल्ड की बात करें हम लोग, फिजिकल वर्ल्ड शून्य से स्टार्ट होकर कैसे बढ़ रहा है और आपस में बढ़ कैसे रहा है कि इसमें इंटरेक्शंस क्रिएट हो रही है। तो ये वर्ल्ड जो है कैसे आगे बढ़ रहा है, देखो एटम में क्या रहता है हमारे पास, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं डिफरेंट शेल डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, ठीक है। सेकेंडरी इशू है बाद में देखेंगे। तो ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ये मेरे पास है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं, है ना। तो ये बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और इसके बीच में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन है वो डिपेंड्स करता है कि एलिमेंट कौन सा है और उसका फिर वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला जो है वो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में हमारे पास एक प्रोटॉन होता है ना, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है बाहर, ठीक है ना। अब देखो जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप रहते हैं, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम, वैसे वैसे उसके न्यूक्लियस का साइज जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का बेसिक स्ट्रक्चर उसका एटम होता है। तो वो जो एटम है वो आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्री पार्टिकल, फिर कंपोजिट पार्टिकल, मेजॉन्स, फिर वेरियॉन्स, फिर एटम। अब एटम में उसका अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। जैसे जैसे हायर एलिमेंट आते हैं उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बड़े होते हैं, मल्टी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रहते हैं। ऐसे फिजिकल वर्ल्ड जो है वो आगे बढ़ता है। फिर अब हमारे पास आगे क्या आता है, देखो अब एटम पहुंच गया। एटम में जो इंटरेक्शन है वो कौन सी है, देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है, फोटॉन का एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियस के बीच में ऐसे कहते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स रहती है जिसमें ग्लूऑन अभी हमने बताया, जब मेजॉन पाई मेजॉन एक्सचेंज रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बनता है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है बड़ा स्ट्रक्चर रहता है एटम का। मॉलिक्यूल के बाद बनता है कंपाउंड, है ना। और देखो एटम एक इंडिविजुअल एंटिटी है। अब एटम इतना मास एक्वायर होता है उसका कि वो ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करता है। हालांकि सभी पार्टिकल में थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन इफेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ जो ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस है अब स्टार्ट हो गया। जो चारों बेसिक फोर्सेस थी हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, यहाँ डेवलप हो जाती है। अब देखो ये सारी इंटरेक्शन के साथ हमारे फिजिकल वर्ल्ड का साइज बढ़ रहा। अब कंपाउंड के बाद हम बॉडी की बात करते हैं कि हमारे पास बॉडी आ जाती है और बॉडी में सारी बेसिक फोर्सेस इंटरेक्शन रहती हैं और उसके बाद फिर बड़ी बॉडी बनती है बॉडी, है ना। अब बॉडी पे सीधा जाते हैं हम लोग स्टार के ऊपर, जो हम फिजिकल वर्ल्ड में सीधा यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार का फिर क्या होता है, अपना सोलर सिस्टम होता है, अपनी उसकी फैमिली होती है ना, सोलर फैमिली जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। स्टार रहता है, उसके कुछ प्लैनेट्स रहते हैं, मटेरियल रहता है, सोलर फैमिली। और इसमें इसका ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा बॉडी का, ग्रेविटेशन इफेक्ट भी उसका बढ़ता जाएगा। बाकी वाले इंटरेक्शन साथ साथ चल ही रहे हैं। सोलर फैमिली के बाद आती है हमारे पास गैलेक्सी, जहाँ बहुत सारे स्टार जो हैं इंटरेक्ट करते हैं ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस के साथ, अदर इन्फ्लुएंस के साथ। गैलेक्सी के बाद आता है हमारे पास, गैलेक्सी के बाद हमारे पास यूनिवर्स। और यूनिवर्स में हम कहते हैं कि बहुत सारी गैलेक्सीज रहती हैं, ठीक है। और अभी मल्टीवर्सेस थ्योरी कहती है कि वी हैव सो मैनी यूनिवर्सेस, हमारे पास इतने यूनिवर्स होते हैं, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस अपने जो हैं एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। ये हमारे पास बड़े सारे यूनिवर्स हैं और इसको कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी कि वी हैव ए पैरेलल इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल से लेके मल्टीवर्सेस तक, और उसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे को बांधते हैं और पूरे इम्पैक्ट को बनाते हैं, पूरे मटेरियल को बनाते हैं। और वो मटेरियल जब फिर एक्सचेंज होता है तो एनर्जी क्रिएट करता है। सन के बीच में मास कंज्यूम होता है तो हमें एनर्जी मिलती है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमारे पास क्या है, फिजिकल वर्ल्ड है। इस फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस फिजिकल वर्ल्ड को अगर हमने स्टडी करना है तो हमें क्या चीज़ स्टडी करना है, ये मेरे पास जो मैटर है, ये मेरे पास जो मैटर है जिसको मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना,
एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज रहती हैं किसी भी मटेरियल की, एटलीस्ट, देन आफ्टरवर्ड स्काई इज द लिमिट। तो जो एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं जो उसकी, 2 प्रॉपर्टी मीन एल्जेब्रिक नंबर एंड यूनिट, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ दैट, है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी को मेजर करके, जिसको हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, लेटर ऑन पढ़ते हैं अभी क्या है, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं हम मेजर करेंगे ताकि इस पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर पाए, पूरे फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी कर पाए। और जब पूरे फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग स्टडी करेंगे, फिर उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रिसोर्सेज, उनको फिर हम लोग यूज कर पाएं अपने लिए, समाज के लिए, और बेहतर जिंदगी हम सबकी बना पाएं, ठीक है। तो ये फिजिकल वर्ल्ड हम पूरा फिजिक्स में अभी पढ़ेंगे 11th क्लास के बिगिनिंग में। ये फिजिकल वर्ल्ड है। अब कल देखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, फिर हम उनको आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड हमारे पास, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी कायनात में जितना मैटर है और एनर्जी है, उस मैटर और एनर्जी, क्योंकि मैटर ही एनर्जी, हम ऐसा भी मानते हैं, ठीक है। मैटर एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल। तो ये पूरा मैटर की स्टडी करना, मटेरियल की स्टडी करना, ये फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी करना, ताकि इस फिजिकल वर्ल्ड को हम लोग एज ए रिसोर्सेज, संसाधन यूज़ कर पाएँ और लाइफ को और आगे तक लिया जाए, और नेचर ने जो हमें दिया है उसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करके प्रिजर्व किया जाए, कि जो हमारे बुजुर्गों ने किया हम करेंगे, और आने वाली कमिंग प्रोजनी साइंस डेवलपमेंट में और आगे बढ़े, और आगे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करें, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस, और होप यू एंजॉय दिस स्मॉल इंटरेक्शन ऑन फिजिकल वर्ल्ड। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत इंटरेक्टिव होने वाली फिजिक्स। हो सकता है कि क्योंकि ये बेसिक लेवल पे है, जब हम लोग और हायर साइंस में जाएंगे तो मायने और बदलने लगेंगे। जैसे यूनिवर्स बाहर की तरफ होता है, इंटर्न छोटा यूनिवर्स भी होता है। छोटा यूनिवर्स का मतलब कि जो एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल की साइंस है, वो भी बड़ी एडवांस मॉडर्न साइंस रहती है, काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। हायर फिजिक्स में इसको देखेंगे, ठीक है। तो आपने मुझे सुना, पुनः उसके लिए थैंक यू। वॉच माई चैनल गुरदीप हिंदुस्तानी, सब्सक्राइब इट, शेयर करें मेरी वीडियो को, और प्रेस करें बेल आइकॉन को। जब कभी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले, और आप हम मेरे द्वारा दिया गया नॉलेज को ले पाएँ। किसी को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करूं, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।